मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 161वीं कक्षा। भूतों में एक एक धर्म है या एक से अधिक है, ये प्रसंग चल रहा है। पूर्व पक्षी मानता है कि पृथ्वी में गंध है एक, और जल में रस, ऐसे ही अग्नि में रूप, वायु में स्पर्श, आकाश में शब्द, एक एक गुण। परंतु वास्तव में हम देखते हैं पृथ्वी में 4 हैं, जल में 3 हैं, अग्नि में 2, वायु में 1। तो पीछे पूर्व पक्षी ने जो आक्षेप किए थे 3 सूत्रों के द्वारा, 64, 65 और 66 सूत्रों से, उनका आगे 67वें सूत्र में उत्तर दिया गया था। सूत्र था कि न पार्थिवाप्ययोः प्रत्यक्षत्वात्, और इस सूत्र की व्याख्या अनेक प्रकार से यहाँ की गई है, क्योंकि सूत्र बहुत संक्षिप्त है ये, और इसका विस्तार वात्स्यायन जी ने किया है। इसमें कई अर्थ निकाले हैं इससे। केवल पार्थिवाप्य इतना ही कह करके, जैसे व्याकरण में भी हम देखते हैं कभी कभी कि कुछ विधियां की जाती हैं और उनका एक प्रपंच भी आता है बाद में। जैसे सूत्र है उसमें समास के प्रकरण में विशेषणम विशेष्यण बहुलम। अब ये सूत्र अपने में देखें तो एक संपूर्ण है, और इसको कहने के बाद किसी अन्य सूत्र की आवश्यकता रह जाती है। फिर भाई विशेषण का विशेषण के साथ समास हो जाता है, लेकिन फिर भी आगे सूत्र बहुत से आ रहे हैं फिर, तो वो सब क्या है उसके प्रपंच योग हो गया, विस्तार हो गया उसी का। तो ऐसे ही यहां पर ये संक्षिप्त सूत्र दे दिया है, और इससे कई अर्थ निकल आते हैं इसके। तो सबसे पहले सूत्र में है न, तो न से कहा कि न इति त्रिसूत्रीम व्याचष्टे, 3 सूत्र पीछे आए थे पूर्व पक्षी के, ये न शब्द उसका प्रत्याख्यान कर रहा है। अर्थात उन 3 सूत्रों में कही हुई बातें वो गलत हैं। पूर्व पक्षी पूछता है कस्मात, कैसे? तो अब सूत्र के भाग को लिया कि पार्थिवस्य द्रव्यस्य आप्यस्य च प्रत्यक्षत्वात्। पार्थिव द्रव्य और आप्य द्रव्य, क्योंकि सूत्र में है पार्थिवाप्ययो हो, द्विवचन है तो एक एक करके खोल दिया उसको कि पार्थिवस्य आप्यस्य च। आप्य द्रव्य कैसे बोले? जल, जल से संबद्ध वस्तुएं सारी, तो जल से कोई अन्य वस्तुएं बन नहीं रही है, तो उसी को कह दिया है। जो जल दिखाई दे रहा है वो आप्य ही है, यानी अप के अणु से बना आप्य, ऐसे ले लो आप। अप को ले लो अणु, जल का अणु, तो अणुओं से तो बने हैं ये भूत सारे, तो जल के अणु से बना जल, वो हो गया आप्य। पृथ्वी के अणु से बना जो भी पदार्थ है वो हो गया पार्थिव। तो पार्थिवस्य द्रव्यस्य आप्यस्य च, द्रव्यस्य को बढ़ा दिया अपनी ओर से भाष्यकार ने, और ये वार्तिक है। ये एक प्रकार का अर्थ प्रारंभ किया है यहां से, पहला अर्थ। अब इसमें ये वार्तिक में ये नहीं दिया है कि किस चीज का प्रत्यक्ष, तो यहां प्रत्यक्ष से तात्पर्य लेंगे केवल रूप का प्रत्यक्ष, क्योंकि सूत्र में जो प्रत्यक्षत्वात् शब्द आ रहा है, ये प्रत्यक्ष कई स्थानों पर घटेगा। भाई रूप का प्रत्यक्ष,
रस का प्रत्यक्ष, स्पर्श का प्रत्यक्ष, गंध का प्रत्यक्ष, कई प्रकार के हैं। प्रत्यक्ष कई प्रकार, यही तो अर्थ की भी बनता तो है। ऐसे ही विस्तार होता जाएगा सूत्र का इसका। अर्थ का विस्तार इसलिए कर रहे हैं। फिर दूसरी बात इसमें पार्थिव और आप्य कहा है, इसको भी अगर हम और फैला लें तो पार्थिव आप्य के आगे हम तेजस को भी जोड़ सकते हैं इसमें, वो भी आगे आएगा विस्तार में। जब ये स्वयं ही कहेंगे कि आगे हम प्रपंच करेंगे अब इसका, तो उसको भी बढ़ा देंगे ये। तो पहले लिया यहां पर प्रत्यक्ष रूप वाला। तो वार्तिक है कि पार्थिव द्रव्य का और आप्य द्रव्य का प्रत्यक्ष होने से आपका कथन पीछे 3 सूत्रों में वो ठीक नहीं है। प्रत्यक्ष किस पदार्थ का होता है, ये पीछे भी एक बार विषय आया था और मैंने बताया था कि वैशेषिक दर्शन में जो सूत्र आता है तो वहां क्या कहा गया है, महत्यनेक द्रव्य, नहीं सूत्र वहां का इस तरह से है कि महति अनेक, महत्यनेक द्रव्यवत्वाद रूपत्वाच रूपोपलब्धि, ये है सूत्र। तो 3 बातें हैं उसमें मुख्य। जब भी हम किसी पदार्थ का रूप संबंधी प्रत्यक्ष करते हैं, रूप का प्रत्यक्ष करते हैं और चीज का नहीं, तो रूप का प्रत्यक्ष करने के लिए 3 बातें अनिवार्य हैं। सबसे पहला महत् परिमाण होना चाहिए उसका, दूसरा अनेक द्रव्यों से युक्त होना चाहिए, अनेक द्रव्य वाला, और तीसरा रूप गुण होना चाहिए उसमें। महात्मा वही बात का प्रकृति महात्मा है तो नहीं, परिमाण। अच्छा, महात्मा महत् परिमाण हो, अनेक द्रव्य वाला हो और रूप भी हो, तब हमें रूप का प्रत्यक्ष अर्थात उस वस्तु का प्रत्यक्ष होता है। तो वही आगे कहा है वाक्य कि महत्व अनेक द्रव्यवत्वाद रूपाच्य, इसमें र जोड़ लेना द में, रूपाच्य उपलब्धि ही इति तैजसम एवं द्रव्यम प्रत्यक्षम स्यात्। तैजस द्रव्य का ही प्रत्यक्ष होना चाहिए फिर, क्योंकि इस परिभाषा से हाँ, क्योंकि जो बातें बताई गई कि प्रत्यक्ष किस किस का होता है, कौन कौन से धर्म उसमें होने चाहिए, तो ये तीनों धर्म जहां घट रहे हैं वह पदार्थ केवल प्रत्यक्ष होना चाहिए। वह पदार्थ केवल तेज है, अग्नि है। तो अग्नि का ही, इनके तेजस द्रव्य का ही प्रत्यक्ष होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, हमें पार्थिव का भी प्रत्यक्ष हो रहा है, आप्य का भी प्रत्यक्ष हो रहा है। तो इसका अर्थ है कि आप्य में और पार्थिव द्रव्य में रूप है, तभी तो हो रहा है। लेकिन पूर्व पक्षी क्या मानता है कि पृथ्वी में केवल गंध है, जल में केवल रस है, इनमें रूप मान ही नहीं रहा है वो। जब रूप नहीं मान रहा है तो पार्थिव का भी प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए और आप्य का भी प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए, परंतु हो तो रहा है, इसलिए उसका कथन ठीक नहीं है जो पीछे कथन आया था। अब इसमें हम अन्वय व्यतिरेक से देख सकते हैं। जैसे 3 बातें कही इन्होंने, महत्व, अनेक द्रव्यवत्व और रूप। अब इसमें एक एक को हटा के देखें। ऐसा पदार्थ चुने जो महत् परिमाण वाला तो हो परंतु अनेक द्रव्य वाला न हो और रूप वाला न हो, उसका प्रत्यक्ष नहीं होगा। जैसे त्रसरेणु का तो होता है प्रत्यक्ष, और त्रसरेणु तो अनेक द्रव्य वाला हो गया। हमें क्या करना है, महत् परिमाण तो हो लेकिन अनेक द्रव्य वाला न हो और रूप वाला भी न हो। तो नीचे जाना पड़ेगा। जाइए नीचे, कहाँ जाएंगे हैं? द्वैणु तो अनेक द्रव्य वाला हो गया। हमें क्या लेना है, अनेक द्रव्य भी न हो, रूप भी न हो और महत् परिमाण हो। परिणाम नहीं, परिमाण। हाँ, तो तभी बनेगा जब परमात्मा महत् परिमाण है और एक द्रव्य है वो, यानी अनेक द्रव्य वाला नहीं है और रूप भी नहीं है उसमें, उसका प्रत्यक्ष नहीं होता। ये अन्वय व्यतिरेक से हमें निश्चय हो जाता है किसी सिद्धांत का पूर्ण निश्चय। अच्छा, इस तरह से अब क्या करेंगे हम, अब आप 2 लीजिए, एक को हटाइए। महत् परिमाण भी हो, अनेक द्रव्य वाला भी हो
परंतु रूप न हो, तब भी प्रत्यक्ष नहीं होगा। तो कौन है ऐसा? महत परिमाण भी हो और अनेक द्रव्यों से बना हुआ भी हो, बस रूप न हो केवल। वायु, वायु महत परिमाण है, अनेक द्रव्यों से बना है, रूप नहीं है, उसका भी प्रत्यक्ष नहीं होगा। अब क्या करेंगे? पहले महत को लिया, फिर एक और बढ़ाया, अब तीनों बढ़ा दो। महत परिमाण भी हो, अनेक द्रव्य वाला भी हो और रूप भी हो। ये सारी चीजें हैं, सब दिख ही रही हैं अभी, सब कुछ आ गया इसमें। जो कुछ भी हमें दिख रहा है ये सब घटेंगे इसमें। ये अब उधर से लो, ये तो हम चले अभी महत से इधर को, अब उधर से चलो। अब क्या करना है हमें कि रूप तो हो, अनेक द्रव्य वाला ना हो। नहीं दो हटाओ, रूप तो हो और अनेक द्रव्य वाला भी न हो और महत परिमाण भी न हो, तब भी प्रत्यक्ष नहीं होगा। रूप तो हो, दो न हो पीछे के, कौन है ऐसा? रूप तो हो लेकिन अनेक द्रव्य वाला भी न हो और महत परिमाण भी न हो। इसमें सूर्य में घटेगा या नहीं घटेगा? अरे मूल प्रकृति को ले लो, सत्वर स्तंभ को। सामने क्या रूप वाला है वो? नहीं है? रूप सतरज तो हाँ ठीक दिखाई देता है। रूप वाला है क्या? सतरज सामने सब प्रकृति से साहब होगा। अब प्रकृति नहीं, प्रश्न पकड़ो आप। प्रश्न क्या था? रूप वाला है क्या? आप इधर उधर चले जाते तुरंत ही, केवल रूप पे सोचो आप। रूप वाला है क्या वो? मैंने कहा था रूप वाला हो, महत परिमाण न हो, अनेक द्रव्य वाला न हो। तो एक कण ले लो, कोई सत्व या रज या तम, या इधर लेना है आपको न्याय वैशेषिक की भाषा में तो पृथ्वी का अणु, जल का अणु, अग्नि का अणु, वायु का अणु, एक अणु लेना है। एक अणु तो, क्योंकि द्वैणुक से चलोगे आप तो नहीं बनेगी बात। एक अणु तो वो महत परिमाण नहीं है, अनेक द्रव्य वाला भी नहीं है, रूप वाला तो है। अब रूप वाला है ये सिद्ध कैसे करेंगे? क्योंकि इनसे बने पदार्थों में रूप होता है जब कई जुड़ते हैं आपस में। तो जो कार्य में रूप है तो नियम यह है कि कारण गुण पूर्वकः कार्य गुणो दृष्टः। ये अनुमान से हम पता करेंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष तो है नहीं अणु का। तो अनुमेय है। अनुमेय कैसे हुआ कि कार्य में रूप दिख रहा है तो कारण में होना ही चाहिए, है? तो इस तरह से अगर उधर जाते हैं हम सत्वर स्तंभ पे तो वहां भी जा सकते हैं, और यहीं रुकना है आपको तो अणु पर रुक जाइए। तो ये अणु ऐसे हैं कि केवल रूप है, न महत्व है और न ही अनेक द्रव्य वाला है, इसका भी नहीं हो रहा है प्रत्यक्ष। अब क्या पकड़ेंगे उदाहरण आप बताइए। एक प्रश्न ऐसे आते हैं ना कभी प्रश्नावली में कि थोड़ा सा दे दिया, आगे डॉट डॉट कि वाक्य पूरा कैसे होगा। जैसे बैंक के प्राय ऐसे ही होते हैं प्रश्न, बैंक की कंपटीशन में। तो अब क्या आएगा अगला? तो संयोग, रूप हो, संयोग हो। नहीं, इन्हीं तीन शब्दों में पकड़ो आप। ये होगा ना। संयोग शब्द कहाँ से ले आए? संयोग इसमें कहाँ है? देखो अभी हमने देखा, देखो पहले हमने देखा कि महत परिमाण हो, अनेक द्रव्य और रूप न हो। अनेक द्रव्य तो फिर देखा कि महत परिमाण हो, अनेक द्रव्य वाला हो, रूप न हो। फिर तीनों हो गए। अब इधर से चले हम कि रूप हो और ये दो न हो। एक द्रव्य जिस- अब आगे वाले दो हो, पीछे वाला न हो। यानी कि रूप हो अनेक द्रव्य और अनेक द्रव्य वाला हो लेकिन महत न हो, तब भी उसका प्रत्यक्ष नहीं होगा। कौन? दोनों हो जाएगा। हाँ, द्वैणुक। ठीक कहा आपने। द्वैणुक तीसरे रूप वाला है, कारण गुण पूर्वक का कार्य गुण दृष्ट है, आई जाएगा। और अनेक द्रव्य वाला है क्योंकि दो हो गए, परंतु द्वैणुक में महत प्रमाण नहीं माना गया है, ये मैथ प्रत्यक्ष नहीं होगा। तीसरे में से शुरू होती है। और तीनों लोगे आप तो तीनों तो हम पहले ले ही चुके थे, वो एक ही बात हो गई। फिर अब यदि हम और बढ़ाएं इसको तो ऐसे बढ़ा सकते हैं कि अब आप बीच वाला छोड़ दो,
महत ले लो और रूप ले लो। महत परिमाण भी हो, रूप भी हो, अनेक द्रव्य वाला न हो। ऐसा मिलेगा कोई? तो पहले वाला ना, महत परिमाण हो और रूप वाला हो, अनेक द्रव्य न हो, अनेक द्रव्य वाला न हो, ऐसा शायद नहीं मिलेगा है। अच्छा, और क्या बन सकता है इसका विकल्प? हमने कितने देखे? गुरुजी हमें अभी हमने यहाँ पहले एक अणु लिया वाला था, नहीं होगा। एक अणु लिया था, एक अणु वाला उदाहरण नहीं आएगा, वही तो उदाहरण आएगा। किसमें? जो इसमें महत भी हो और रूप भी हो, अनेक द्रव्य वाला ना हो। अनेक द्रव्य वाला ना हो। तो महत कहाँ है वो? हैं? महत नहीं है वो। मैं ऐसे नहीं बोले। महत त्रश्रेणी से प्रारंभ होगा। अच्छा, महत इसलिए नहीं। तो हमारे विकल्प कितने बन गए? 3 पहले बने और बाद में 2 बने थे, क्योंकि तीसरा तो पहले के तीसरे के समान हो गया था। 5 हो गए और छठा जो हमने देखा तो वो मिल नहीं रहा है। 7वां क्या बन सकता है? और 7वां बनेगा अनेक द्रव्य वाला हो, यानी बीच वाला पकड़ लो, इधर उधर के 2 न हो, महत न हो और रूप न हो, ना हो। अनेक द्रव्य वाला हो, महत परिमाण न हो और रूप वाला न हो। ये भी नहीं मिलेगा, 2 नहीं मिलेंगे। हाँ, अनेक द्रव्य होते ही तो रूप आ जाएगा। रूप आ जाएगा। चलिए, तो ये सब बातें देख करके हमने ये इतना निश्चय कर लिया कि जहां ये, अब इसको ऐसे बोलेंगे कि जिस चीज का प्रत्यक्ष हो रहा है, देखो एक तो ऐसे बोल सकते हैं कि जहां ये तीनों धर्म हो उसका प्रत्यक्ष होगा। अब इसको उल्टा बोलिए। जहाँ एक तीनों नहीं होंगे। नहीं, उल्टे का मतलब उधर से बोलिए कि जिसका प्रत्यक्ष हो रहा है अच्छा, वहां ये तीनों होते हैं। हाँ, तीनों। पहले बोला हमने कि जहां ये तीनों होते हैं उसका प्रत्यक्ष होगा। अब उधर से बोलिए कि जहां प्रत्यक्ष, जिसका प्रत्यक्ष हो रहा है उसमें ये तीनों हो हैं, अवश्य हैं। अब इधर देखिए आप कि हमें पृथ्वी का प्रत्यक्ष हो रहा है, पार्थिव पदार्थ का, तो तीनों हैं। आप्य का प्रत्यक्ष हो रहा है तो तीनों हैं। तीनों वाला सतरजतम। तीनों है ना। कहाँ पहुंच गए आप? ये महत और अनेक द्रव्यवत्व रूपत्व, रूप वाला होना। बात तो यहाँ चल रही थी। हाँ, तो ये तीनों हैं। अच्छा, पूर्व पक्षी क्या कह रहा है? पूर्व से कह रहे हैं ना, पूर्व पक्षी कह रहा है एक एक है इनमें, एक है। सिद्ध हो रहे हैं तीनों। पूर्व पक्षी कह रहा है पृथ्वी में केवल गंध है, तो रूप कहाँ से आ गया? प्रत्यक्ष क्यों हो रहा है? उसका प्रत्यक्ष होता है रूप का हाँ, वो correct तो लगे नहीं। है। जल में केवल रस है, तो प्रत्यक्ष कैसे हो रहा है? तो इस तरह से महत्व अनेक द्रव्यत्वाद रूपाच उपलब्धि, इस सिद्धांत के अनुसार इति तैजसम एव द्रव्यम प्रत्यक्षम स्यात्। तो प्रत्यक्ष किसका होना चाहिए था? केवल तेजस का, आग्नेय पदार्थ का। अल्प विराम। न पार्थिवम आप्यम वा, पार्थिव और आप्य का प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। हेतु रूपाभावात्, रूप के न होने से। पूर्व पक्षी के मत में रूपाभावात् जो कहा है ना, ये सिद्धांत का मतलब है ना कि इनका प्रत्यक्ष नहीं होता है रूप न होने से, ये तो बात ही गलत हो जाएगी। पूर्व पक्षी की दृष्टि से है ये। भाई तुम्हारे पक्ष में ये नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम इनमें रूप नहीं मान रहे हो। और उसी को स्पष्ट किया कि तैजसवत् पार्थिवाप्ययो हो प्रत्यक्षत्वात्, हो रहा है ये कि तेज के समान, अग्नि के समान पार्थिव और आप्य का भी प्रत्यक्ष हो रहा है। यानी उल्टा हो रहा है बिल्कुल। पूर्व पक्षी के मत में नहीं होना चाहिए लेकिन हो रहा है। अब यदि पूर्व पक्षी ये उत्तर देता है कि ये संसर्ग से हो रहा है, पूर्व पक्षी जैसे पीछे कहा था ना उसने, ये 368 पृष्ठ की पहली पंक्ति कि संसर्गाच अनेक गुण ग्रहणम, संसर्ग से अनेक गुणों का ग्रहण हो जाता है। तो ऐसा यदि पूर्व पक्षी कह रहा है
तो कहा कि न संसर्गाद अनेक गुण ग्रहणम भूतानामिति। संसर्ग से यदि मानेंगे तो वो नहीं होगा, अर्थात संसर्ग से अनेक गुण, भूतों के अनेक गुणों का ग्रहण नहीं होता। संसर्ग से अनेक गुणों का ग्रहण नहीं होता। इतनी बात तो कही, अभी खोलेंगे आगे इसको। ये वार्तिक है ये है? पार्थिवाप्यो प्रत्यक्षत्वात् न संसर्गाद अनेक गुण ग्रहणम भूतानाम इति। इतना ये वार्तिक हो गया। तो संसर्ग से अनेक गुणों का ग्रहण होता नहीं। क्यों नहीं होता है? कि संसर्ग तो इधर से भी बनेगा, उधर से भी बनेगा। जैसे पूर्व पक्षी ये कहे कि पार्थिव और आप्य पदार्थ में अग्नि का संसर्ग हो गया, इसलिए इनका प्रत्यक्ष हो गया। तो ये अग्नि का संसर्ग तो वायु में भी होता है। नहीं आया पकड़ में? अग्नि का संसर्ग दिखना चाहिए, तो वायु भी दिखना चाहिए, क्योंकि अग्नि अपना रूप वहां पहुंचा देगा वायु में। तो इसीलिए ये शब्द है कि न संसर्गाद अनेक गुण ग्रहणम भूतानामिति। अब उसी खोल रहे हैं आगे कि भूतांतर रूप कृतम च पार्थिवाप्ययोः प्रत्यक्षत्वं ब्रुवतः। भूतांतर से यहां तात्पर्य अग्नि, क्योंकि रूप किसका गुण है? अग्नि का। यानी पूर्व पक्षी की दृष्टि से चल रहा है ये। भूतांतर रूप कृतम च, ये कृतम किसका, ये कौन है, किसका है ये विशेषण? प्रत्यक्षत्वम का। यानी प्रत्यक्षत्व कैसा है? भूतांतर रूप कृत, किसके पक्ष में? पूर्व पक्षी के। पूर्व पक्षी के पक्ष में प्रत्यक्षत्व जो हो रहा है, ये कैसा है प्रत्यक्ष? दूसरे भूत के रूप के गुण के द्वारा किया हुआ। तो भूतांतर कौन हुआ? अग्नि, और उसका रूप, और उस रूप के द्वारा किया हुआ प्रत्यक्ष। किनका प्रत्यक्ष? पार्थिव और आप्य। पार्थिव और आप्य का जो प्रत्यक्ष हो रहा है, ये पूर्व पक्षी क्या कह रहा है इसको? कि भूतांतर रूप कृत है ये, अर्थात अग्नि के रूप के द्वारा किया हुआ है ये प्रत्यक्ष। ऐसे प्रत्यक्षत्व को ब्रवतः, बोलते हुए पूर्व पक्षी के मत में, अपनी ओर से बढ़ा लेंगे, पूर्व पक्षी के मत में, यानी प्रत्यक्षत्वं ब्रुवतः पूर्व पक्षिणः मते। ठीक है? क्या हो रहा है? प्रत्यक्षो वायु प्रसज्यते। वायु प्रत्यक्ष प्राप्त हो रहा है, यानी वायु के भी प्रत्यक्ष होने का दोष आ रहा है। यहाँ प्रसज्यते गुरुजी, इससे क्या दोष आना, प्रसक्ति होना, प्राप्त हो जाना। और प्राय करके दोष के रूप में आता है ये कि ऐसा होने लगेगा, फिर ऐसा करोगे तो, यानी होना नहीं चाहिए, होने लगेगा ऐसा। फिर उस प्रसंग में प्रसज्यते बोलते हैं, प्रसक्ति। तो वायु की प्रसक्ति, वायु के प्रत्यक्ष की प्रसक्ति होने लगेगी। अच्छा, अब इसका उत्तर यदि, यहाँ कोमा लगा लेना, अब इसका उत्तर यदि पूर्व पक्षी ये देता है कि हम एक नियम बना लेंगे। कैसा नियम? कि जब अग्नि पृथ्वी और जल के साथ मिलती है तो रूप इनमें आ जाता है, जल में और पृथ्वी में। और ये अग्नि जब वायु के साथ मिलती है तो वायु में रूप नहीं पहुंचता। यदि पूर्व पक्षी ऐसा कहे कि ये नियम बना लेंगे हम, तो कह रहा है कि नियम बोलोगे तो फिर कारण बताओ। नियमे वा कारणम उच्यताम। क्योंकि नियम ये क्यों नहीं बनेगा कि अग्नि वायु के साथ संश्लिष्ट होकर के और उसको भी दिखाने लगे। ऐसा ही नियम क्योंकि अग्नि इधर को आएगी, पार्थिव और आप्य के साथ संश्लिष्ट होगी, तो इनमें रूप आ जाएगा और अग्नि और वायु में नहीं आएगा। तो ऐसे नियम में आपको कारण बोलना होगा। ये तो एक प्रकार का अर्थ हो गया सूत्र का यहां तक। अब अगला प्रकार, अभी किसकी बात चल रही थी? कौन से प्रत्यक्ष की? पार्थिव और आप्य। नहीं, कौन से प्रत्यक्ष की? किस गुण के प्रत्यक्ष की?
रूप के, अभी पूरा पैराग्राफ ये पूरा अनुच्छेद किस प्रत्यक्ष की व्याख्या कर रहा था? रूप के प्रत्यक्ष की। अब दूसरा अर्थ कर रहे हैं रस के प्रत्यक्ष की। सूत्र वही है आपका, क्योंकि सूत्र में न तो रूप कहा है, न रस कहा है, न स्पर्श कहा है, तो सारे अर्थ निकल आएंगे कि नहीं? भाई षष्ठी है, इसमें पार्थिव आप्ययो हो। पार्थिव और आप्य के किस चीज के प्रत्यक्ष होने से? तो किस चीज के को आप भरोगे, खाली स्थान भरोगे तो क्या क्या ला सकते हो उसमें? रूप, रस, स्पर्श, सारे देने के बाद गंध नहीं लाएंगे। गंध, क्योंकि आप्य में गंध होती नहीं। गंध तो केवल पृथ्वी का ही तो है ना भाई। हम वो चीज लाएंगे जो कईयों में हो, अनेकों में हो, तो गंध तो एक में ही है, गंध क्यों लाएंगे? जैसे ये सूत्र है ना, पार्थिवाप्यहु प्रत्यक्षत्वात्। अब जैसे प्रश्न बनाते हैं ना, प्रश्नावली में प्रश्न बनाते हैं जब, तो बीच में डॉट डॉट लगा देते हैं नहीं? तो पार्थिवाप्यहु, फिर आगे डॉट डॉट डॉट, फिर प्रत्यक्षत्वात्। अब कहें आपसे खाली स्थान भरिए, तो क्या क्या भरेंगे आप खाली स्थान में? जी अनुद्धृत अंश है उसको भरेंगे। हाँ, तो भरिए ना। प्रत्यक्ष अरे पहले रूपयो भर दो, हाँ, रसयो भर दो, स्पर्शयो भर दो, रूप रस स्पर्श, बस यही तो है। तीन ही तो भर पाओगे। तो पहले रूप भर दिया था, अब रस भर दिया। तो अगला रसयोर व पार्थिवाप्ययो हो प्रत्यक्षत्वा, देखो भर दिया, खाली स्थान नहीं। तो रसयोर व यानी पार्थिव और आप्य पदार्थों के रस का प्रत्यक्ष होने से। रसयो में द्विवचन है, एक पार्थिव के साथ जोड़ेंगे, एक आप्य के साथ जोड़ेंगे, इसलिए दोनों में रस है, तो दो रस हो गए, एक पार्थिव का रस, एक आप्य का रस। अब ये कह करके ये क्या कहना चाह रहे हैं कि पार्थिव और आप्य दोनों प्रकार के पदार्थों में विद्यमान रस का प्रत्यक्ष होने से पूर्व पक्षी का जो कथन था पीछे 3 सूत्रों के द्वारा, वो ठीक नहीं है। तो यहाँ रस कहने की क्या आवश्यकता है? आप्य में तो रस होता ही है, आप्य में तो रस का ग्रहण होना ही चाहिए, वो तो उसका अपना ही गुण है। शंका अगर उठती तो केवल पार्थिव पदार्थ के लिए उठती कि पार्थिव में रस का प्रत्यक्ष कैसे होने लगा, लेकिन यहाँ तो आप्य भी साथ में कहा है। तो यहाँ कुछ और बात कहना चाह रहे हैं ये कि माना हमने आप्य पदार्थ में रस है, लेकिन वो रस कैसा होता है? कटु, तिक्त, कषाय, मधुर, कौन सा होता है? आप्य में मधुर होता है। तो ये दिखाने के लिए कह रहे हैं ये, अर्थात पूर्व पक्षी के मत में रस किसका गुण है? जल का, पृथ्वी का तो नहीं है ना। अब यदि पूर्व पक्षी पृथ्वी में रस को सिद्ध करने के लिए क्या उत्तर देगा? वो क्या कह सकता है कि रस जल का संसर्ग हो गया पृथ्वी के साथ, तो पृथ्वी में रस आ गया। रस आ गया, लेकिन केवल मधुर ही आना चाहिए। हाँ, केवल मधुर आना चाहिए। फिर वो जो 5 और आ गए वो क्यों आ गए? अगर रस के जल के संसर्ग से, संसृष्ट होने से, विष्ट होने से, पीछे था ना विष्टम ही अपरंपरेण, तो केवल मधुर रस जो जल का है वो मधुर वैसा नहीं है चीनी की तरह, लेकिन जैसा भी मधुर है वो, तो उसी का प्रत्यक्ष पृथ्वी में होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। तो रसयोर व पार्थिवाप्ययो प्रत्यक्षत्वात्, यहाँ पूर्ण विराम लगा लीजिए। अब उसी वार्तिक का अर्थ कर रहे हैं आगे कि पार्थिवो रसः षड्विधः। पार्थिव रस कितने प्रकार का है? 6 प्रकार का। अल्प विराम। आप्यो मधुरः एव, और आप्य का मधुर रस ही है। तो न च एतत् संसर्गात् भवितुम अर्हति, संसर्ग से यह नहीं हो सकता। यह क्या चीज है? ये जो है 6 प्रकार के रस का ग्रहण होना, में जो आई ये नहीं हो सकता। फिर संसर्ग से मानते हैं तो पूर्व पक्षी संसर्ग से ही मान रहा है। संसर्ग से मानेंगे तो पार्थिव पदार्थ सारे हमें एक स्वाद आना चाहिए। सारी चीजें कुछ भी खाओ,
कुछ भी खाओ एक ही स्वाद आए। कौन सा? मधुर जल वाला। यानी आप शरबत पी रहे हैं तब भी ऐसा लगे आपको जल पी रहे हैं, हैं? आप नमक खा रहे हैं तब भी ऐसा लगे आपको जल पी रहे हैं। ठीक है, आप इमली खा रहे हैं तब भी ऐसा लगे कि आप जल पी रहे हैं। तो होता है ऐसा? सतपति जी मैंने कर रहे हैं, नहीं होता है ऐसा। तो रस पार्थिवो रसः षड्विधः आप्यो मधुर एव न च एतत् संसर्गात् भवितुम अर्हति। ये वाक्य पूरा हो गया। अब पीछे वैसे रूप की बात आई थी। पहले वाले अनुच्छेद में रूप के प्रत्यक्ष का विषय हो गया था ना, यहां फिर उठा रहे हैं दोबारा। अब तो दोबारा उठा रहे हैं तो कुछ तो अंतर आएगा पहले से। पहले वाले प्रत्यक्ष में क्या बात कही थी, दोहराइए थोड़ा एक बार। पहले जो रूप के प्रत्यक्ष की बात थी उसमें क्या कहा था इन्होंने, क्या कहना चाह रहे थे ये? भाई ये जो पृथ्वी और जल में रूप का दर्शन होता है, ये दोनों दिखाई देते हैं, इसलिए ये बात है कि संसर्ग से नहीं होता। संसर्ग से होती तो वायु भी जो है प्रत्यक्ष हो जानी चाहिए थी। अथवा केवल अग्नि का ही प्रत्यक्ष होता, प्रत्यक्ष होना चाहिए था। इन दोनों का नहीं होना चाहिए था। इन दोनों का नहीं होना चाहिए। वहां इस तरह से था। लेकिन अब जो दोबारा बात कह रहे हैं ये अन्य प्रकार की है और ये ज्यादा आपको अच्छी लगेगी। तो कहा कि रूपयोर्वा पार्थिवाप्ययोः प्रत्यक्षत्वात्, पार्थिव और आप्य के रूप का प्रत्यक्ष होने से। इतने से बात खुली नहीं अभी। हाँ। तो आधार वाक्य हो गया कि अगर रूपयोर ये यहाँ कहोगे तो रूपयोर। और इसी वाक्य के साथ में इसको जोड़ लीजिए कि तैजस रूपानुगृहीतयो हो। तैजस रूप से अनुगृहित किसके पक्ष में? पृथ्वी और आप की नहीं, किसके पक्ष में? पूर्व पक्षी के। पूर्व पक्षी के मत में पार्थिव और आप्य का प्रत्यक्ष कैसे हो रहा है? तैजस के रूप से अनुगृहित होकर के। यानी तैजस का रूप आया उसमें और पार्थिव और आप्य का प्रत्यक्ष होने लगा, पार्थिव और आप्य के रूप का। तो तैजस रूपानुगृहीतयो द्विवचन है ना, ये कहाँ जोड़ेंगे हम? पार्थिवाप्ययो हो। तो तैजस रूपानुगृहीतयो हो पार्थिवाप्ययो हो रूपयोर्वा प्रत्यक्षत्वात्। तैजस के रूप से अनुगृहित संबंध जुड़ करके पार्थिव और आप्य के रूप का प्रत्यक्ष होने से। यहां तक ये बात हो गई। अब इसको क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे अग्नि व्यंजक है तो इसमें व्यंजकता का गुण भी आना चाहिए। तो कोई व्यंग है, व्यंजकता का गुण भी नहीं, गुण ही। हाँ, गुण ही आना भी नहीं ही। हाँ, क्योंकि ये तो व्यंग है, ये दोनों व्यंग है। रूप आया तो सही अग्नि से, लेकिन ये व्यंग ही रह गए। जबकि रूप आने से अग्नि के समान इनके अंदर व्यंजक गुण आ जाना चाहिए। हाँ, जैसे बल्ब चमकता है ऐसे ही हर पार्थिव पदार्थ चमकेगा। फिर तो फिर रात्रि होगी कभी? ये व्यंजक सूर्य चला गया कोई बात नहीं है, अन्य सारे पदार्थ चमक रहे हैं। व्यंजक और व्यंग ये क्या है मामला? व्यंजक जिसमें स्वयं का प्रकाश हो और व्यंग्य जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित हो। जैसे सूर्य व्यंजक और पृथ्वी व्यंग्य। जैसे दीपक व्यंजक, जैसे ये बल्ब जल रहा है ये व्यंजक, और ये पुस्तक आप पढ़ रहे हो ये क्या है? व्यंग्य। उससे सूर्य का इससे प्रकाशित हो रहा है। हाँ, तो अग्नि कैसा है? व्यंजक या व्यंग्य? परमात्मा का करे तो आप वहां क्यों जा रहे हो? अभी परमात्मा को बाद में देख लेना, असंप्रज्ञात समाधि में। अभी संप्रज्ञात में रहो। हाँ, एक क्लास में हूँ मैं, अभी क्लास में हूँ, अभी बाद में बात करता हूँ। तो यहाँ अग्नि
कैसा है? अग्नि क्या है? व्यंजक या व्यंग्य? अग्नि, क्या अग्नि तो व्यंजक है। व्यंजक। अच्छा, पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि पार्थिव और आप्य पदार्थ, यानी पार्थिव में केवल गंध है, आप्य में केवल रस है, और इनमें जो रूप आया ये अग्नि के संसर्ग से आया। तो अग्नि के संसर्ग से जब रूप आएगा तो अग्नि का जैसा रूप है वैसा ही तो आएगा। तो अग्नि का रूप कैसा है? व्यंजक या व्यंग्य? व्यंजक होगा। व्यंजक। तो ये इनमें आया अग्नि का रूप, पार्थिव में और आप्य में। तो इनमें आया हुआ रूप ये भी व्यंजक होना चाहिए। ठीक है। अब आप बाथरूम में गए अंदर और बिजली चली गई थी, तो आप बोले कि इसमें बड़ा अंधेरा हो रहा है बाथरूम में। तो हम कहेंगे अंधेरा हो रहा है, उसमें क्या दीवार नहीं है, बाल्टी नहीं है, क्या चीज नहीं है? कि है तो सब, लेकिन दिख नहीं रहा है। कि क्यों? अरे सारे तो व्यंजक हैं, दिख क्यों नहीं रहा है? बत्ती की जरूरत नहीं वहां जलाने की, हर चीज चमक रही है। हर चीज चमक रही है, जहां भी जाओ वहां। रात्रि में जा रहे हैं तो रात्रि है ही नहीं अब। सड़क पर जा रहे हैं तो गाड़ी की बत्ती जलाने की नहीं है आवश्यकता फिर, क्योंकि गाड़ी स्वयं चमकेगी, सड़क स्वयं चमकेगी, सामने कोई आ रहा है वो भी चमकेगा। क्या नहीं चमकेगा बताओ? अग्नि सब में, सब में है अग्नि। यही कह रहे। तो ऐसा होता नहीं है। फिर ऐसी होगी हर वस्तु, जैसे वो देखा होगा ना आपने कि वो बोर्ड लगाते हैं ना जगह जगह, तो आजकल देखा होगा उसमें अंदर ट्यूबलाइट वगैरह भर देते हैं, ऊपर से जो है वो उसका कांच लगा दिया रंग बिरंगा, तो पूरा वो चमकता है वो। तो ऐसे हर चीज चमकेगी, क्योंकि हमें अग्नि घुस गई ना अंदर। तो सब में तो अग्नि घुसी हुई है, तो हर चीज चमकेगी फिर तो। फिर ये क्यों जलाएंगे बत्तियां? फिर ये कितना खर्चा बच जाएगा बिजली का फिर? अच्छा। हैं? आवश्यकता ही नहीं है बिजली की। कटाक्ष कर रहा है, मतलब ये कटाक्ष है। तो संसर्ग ही, संसर्ग यदि मानेंगे हम, संसर्ग होने पर तो व्यंजकम एवं रूपम न व्यंग्यम अस्ति इति। अरे रूप व्यंजक ही होगा अगर संसर्ग से आया है तो व्यंग्य नहीं होगा, जबकि है हो रहा है उल्टा। यानी कि अन्य सारी वस्तुएं, चाहे जल हो या पृथ्वी के पदार्थ हो, तो वो सारे पदार्थ जब अन्य प्रकाश आता है तब ये प्रकाशित होते हैं, वैसे नहीं होते। तो ये सारे व्यंग्य हैं। तो ये भी हो गया। और कहा आगे कि एक अनेक विधत्वेच, ये अगली बात कह रहे हैं। अब देखो रूप के विषय में दो बातें आ गई। एक तो पीछे आया था कि तेजस का ही प्रत्यक्ष होना चाहिए था, फिर इनका नहीं होना चाहिए था। दूसरा कहा कि अगर मानते हो रहा है तो व्यंजक के रूप में होना चाहिए था। अब तीसरी बात एक और कह रहे हैं कि यदि अग्नि का ही रूप आता है इनमें, एक तो अभी कहा कि व्यंजक के रूप में आना चाहिए, वो बात समाप्त हो गई। एक और बात कही कि यदि अग्नि का रूप आता है इनमें तो अग्नि का जैसा रूप है, ये व्यंजक के रूप में नहीं। अब अग्नि का रूप कैसा होता है? शुक्ल और भास्वर। वैशेषिक में ज्यादा विस्तार से है। अग्नि का धर्म माना गया है रूप शुक्ल और भास्वर दोनों। जल का शुक्ल अभास्वर, पृथ्वी का तीन में गिनोगे, वायु में गिनोगे नहीं। अग्नि का है शुक्ल भास्वर दोनों शब्द। अब इन्हीं में अंतर करते रहो आप। जल का है शुक्ल अभास्वर, पृथ्वी का ये तो अग्नि का बोल दिया। अग्नि का है शुक्ल भास्वर। शुक्ल कहते हैं वो सफेद, वैसा सफेद नहीं जो सफेद रंग होता है, हाँ बस वही शुक्ल, उसी को समझ लो आप, है जिसमें चमक होती है। और भास्वर का अर्थ होता है प्रकाशक, जो स्वयं प्रकाशित है। और जल का कैसा है? शुक्ल तो है, चमक तो है जल में, देखो ना पारदर्शी होता है, लेकिन अंधेरे में रख देंगे बाल्टी में पानी तो प्रकाश नहीं करेगा, वो चमकेगा नहीं। तो अभास्वर। और पृथ्वी का
दोनों में अ लगा दो। अब जैसे वहां कर्म जैसे कर्म गिनाए गए ना, वहां योगी कर्म कैसे होते हैं? अशुक्ल और अकृष्ण। तो पृथ्वी का रूप कैसा है? अशुक्ल अभास्वर। वो चमकदार भी नहीं है और स्वयं प्रकाशित भी नहीं है। लेकिन उन्होंने गुरु जी बताया कि हरित नील पील नहीं, ये इतनी बात समझ में आ गई ना अभी। अच्छा, अब यदि अभ्युकम सिद्धांत से पूर्व पक्षी की बात को मानते हुए कि अग्नि का धर्म रूप इनमें आया, तो अग्नि का रूप कैसा है? शुक्ल और भास्वर। तो वही तो आना चाहिए सब में, जल में भी और पृथ्वी में भी। लेकिन पृथ्वी में हरित नील पीत ये सारे दिखने कहाँ से आ गए? ये अग्नि के थे ही नहीं, ये कहाँ से आ गए? ये प्रश्न है। तो पार्थिवम यानी एक अनेक विधत्वे च, यहां से चलिए, एक अनेक विधत्वे च पार्थिवाप्यो प्रत्यक्षत्वाद रूपयो। एक प्रकार का रूप दिखना अर्थात अग्नि में, और जल में। जल में भी एक प्रकार का है। अग्नि में एक प्रकार का कौन सा है? शुक्ल भास्वर। जल में एक प्रकार का कौन सा है? शुक्ल और अभास्वर। अब पृथ्वी में जिसको हमने कहा था अभी अशुक्ल और अभास्वर, ये होते हुए भी उसमें हरित नील इत्यादि और बढ़ गए सारे। ये कहां से आ गए? तो एक विधत्वे और अनेक विधत्वे दोनों के साथ जोड़िए इसको। एक अनेक विधत्वे, इन एक विधत्वे एक प्रकार वाले होने पर उसमें जल और अग्नि ले लिया हमने। अनेक विधत्वे के इसके साथ ये कहाँ घटाएंगे? पृथ्वी के साथ में, पार्थिव के साथ में। तो एक अनेक विधत्वे च पार्थिवाप्यो प्रत्यक्षत्वाद रूपयो। पार्थिवाप्यो रूपयो प्रत्यक्षत्वाद, इन एक प्रकार से दिखाई देने पर भी और अनेक प्रकार से रूप के दिखाई देने पर और सभी का प्रत्यक्ष होने से हेतु दे रहे हैं। तुम्हारा कथन ठीक नहीं है, पीछे कहा हुआ जो भी 3 सूत्र आए हैं। अब उसी वार्तिक को खोला कि पार्थिवम हरित लोहित पीतादि अनेक विधम, ये अनेक हो गया, अनेक विधम रूपम आप्यम तु शुक्लम अप्रकाशकम। ये अप्रकाशक की जगह मैंने कहा था अभास्वर, ये इसका हो गया। तो जल का हो गया एक प्रकार का, पृथ्वी का हो गया अनेक प्रकार का। तो एक विधत्वे अनेक विधत्वे, ये दोनों बातें खुल गई। न च एतद, अब ये जो बात घट रही है, प्रत्यक्ष जो हमें दिखाई दे रहा है, न च एतद एक गुणानाम संसर्गे सति उपलभ्यते। एक गुणानाम, ये क्या है? सूर्य का एक गुण नहीं, बहुरी समास। एक गुणः यस्य स एक गुणः तेषाम अनेक गुणानाम। एक एक गुण है एक एक भूत में, ऐसे यदि भूत हैं उनका संसर्ग होने पर, ठीक है। यानी पृथ्वी का एक गुण है गंध, जल का एक गुण है रस। तो एक गुणा नाम उन पदार्थों का दूसरों के साथ अर्थात अग्नि के साथ संसर्ग हुआ। तो अग्नि के साथ संसर्ग होने से ये जो हरित नील लोहित इत्यादि दिखाई देने लगे पृथ्वी में, ये न उपलभ्यते। एक गुणानाम संसर्गे सति न उपलभ्यते। क्या? हरित लोहित पीतादि अनेक विधम रूपम न उपलभ्यते, ये नहीं उपलब्ध हो सकता। फिर संसर्ग से मानेंगे तो, क्योंकि जिसका संसर्ग हुआ है, पानी रखा है हमारे पास में और उसमें नमक का संसर्ग किया आपने तो नमकीन पानी हो गया। चीनी डाल दी उसमें, मीठे का संसर्ग किया तो मीठा पानी। अरे संसर्ग जिस पदार्थ का किया है उसी का तो गुण आएगा। तो संसर्ग हुआ अग्नि का, अग्नि का रूप है शुक्ल और भास्वर, तो वही तो आना चाहिए था। तो ये हरित लोहित नील इत्यादि कहां से आ गई है? ये उपलब्ध नहीं होने चाहिए थे। और फिर आगे कहा कि उदाहरण मात्रम चेतत, ये तो हमने अभी केवल उदाहरण मात्र दिखाए हैं आपको, ये सूत्र के हैं, सैंपल हैं थोड़े से ये तो। और अभी जो सूत्र में पद जैसे आ रहे थे उसमें प्रत्यक्ष किन किन का होता था, हो सकता है ये सूत्र में नहीं दिया था, केवल उनका विस्तार करके
उनका विस्तार करके ये व्याख्याएं की गई। अतः परम प्रपंचः। अब इसके आगे इसका और प्रपंच कर रहे हैं। प्रपंच का अर्थ क्या होता है? विस्तार। और वैसे प्रपंच का शाब्दिक अर्थ क्या है? पंच आ गया ना, 5। प्रपंच करता है मैंने छलगापट नहीं, शाब्दिक अर्थ बोल रहा हूँ। शाब्दिक अर्थ बोलते हैं जो शब्द आ रहे हैं उनके अनुसार। पंच 5 हाँ, प्रकृष्ट रूप से 5 होना। प्रकर्षण पंच। तो आवश्यक नहीं कि 5 बातें ही कहें अभी ये क्योंकि शब्द योग रूढ़ हो गया अब ये अन्य चीजों के लिए, विस्तार अर्थ के लिए। तो अब विस्तार में ये जैसे यहाँ पर सूत्र में पार्थिव और आप्य कहा है, तो यहाँ पर अन्य शब्द भी ले सकते हैं ये, इनके तेज को और डाल देंगे इसमें। अब अभी तक तेज की बात नहीं थी, अभी तक प्रत्यक्ष किस किस का हो रहा है उसका विस्तार किया था। अब इन शब्दों में भी इन अन्य पार्थिव और आप्य की जगह तेज भी आ सकता है, तो वो आगे दे रहे हैं अब कि स्पर्शयोर्वा पार्थिव तैजसयोः प्रत्यक्षत्वात्। अब स्पर्श को लिया इन्होंने यहां पर पहले कि स्पर्शयोर्वा, अभी तक किस किस का हुआ था? तेज, उसका रूप और रस। नहीं, प्रत्यक्ष किसका? रूप और रस। अब बढ़ाया इन्होंने स्पर्श के लिए स्पर्शयोर्वा पार्थिव, और इधर क्या बढ़ा दिया? पीछे सूत्र में क्या है शब्द? पार्थिव और आप्य, और यहां क्या कर दिया? वायु कहाँ है? तेजस बढ़ा दिया है, आप्य की जगह रख दिया तेजस। तो पार्थिव तैजसयोः स्पर्शयोर्वा प्रत्यक्षत्वात्। पार्थिव और तेजस स्पर्श का, स्पर्शों का प्रत्यक्ष होने से। उसी को खोला आगे कि पार्थिवो अनुष्णाशीतः स्पर्श अल्प विराम। पार्थिव स्पर्श कैसा है? अनुष्णाशीत, अनुष्ण और अशीत। इसको हम अनुष्ण शीत भी कह सकते हैं, अगर हम द्वंद्व पहले कर लें, शीत उष्ण का और शीत का, और फिर द्वंद्व समास करें, वो नए समास करें, तब भी बनेगा अनुष्ण शीत। और नए समास पहले कर लें उष्ण के साथ में, शीत के साथ में, और फिर द्वंद्व करें तो बनेगा अनुष्णाशीत। दोनों में अर्थ में कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे वहां है ना, योगिनः कर्म, भूल गए सूत्र? कर्मा शुक्ला कृष्णम। कर्म, कर्म के आगे अशुक्ल अकृष्ण, दोनों में नए समास है ना। तो नए समास करके द्वंद्व समास है, और एक ऐसा होता है कि द्वंद्व समास करके नए समास। यहां भी ऐसे ही है कि द्वंद्व समास करके, नए समास करके द्वंद्व समास है। तो अनुष्णाशीतः पार्थिवः स्पर्शः, ठीक है। और उष्णस तैजसः प्रत्यक्षः, तैजसः उष्णः प्रत्यक्षः। देखो पार्थिव स्पर्श कैसा है? अनुष्णाशीत। तेजस प्रत्यक्ष कैसा है? उष्ण। अब यदि पूर्व पक्षी की बात को माने तो पार्थिव जो स्पर्श हो रहा है ये क्यों हो रहा है? अग्नि के संसर्ग से, तेज के संसर्ग से। तो तेज का स्पर्श कैसा है? तेज का स्पर्श उष्ण है। तो पृथ्वी में वो तेज आ गया अपने स्पर्श को, उष्ण स्पर्श को लेकर के। तो पृथ्वी का पार्थिव पदार्थों का स्पर्श कैसा हो हमें? तो फिर तो आप कुछ भी नहीं छू पाएंगे। कपड़े पहनेंगे वो भी गरम गरम, कहीं बिस्तर पे बैठे वो भी गरम, जमीन पर चल रहे हैं वो भी गरम सब कुछ गर्म ही गर्म होगा। पीछे क्या था? सब कुछ चमक रहा था अब क्या हो गया? सारी चीजें गर्म ही गर्म है, सब उष्ण है। ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो न च एतद् एक गुणानाम अनुष्णाशीत स्पर्शेन वायुना संसर्गेण उपपद्यते। अनुष्णाशीत, वायु का स्पर्श कैसा है? अनुष्णाशीत। अब इसमें जो वाक्य की रचना है ये, इसमें थोड़ी विसंगति है।
देखो पूर्व पक्षी तो पार्थिव कह रहा ना, जब पृथ्वी वायु से टकराती है तो वो वायु अनुष्ण और अशीत होती है। जब तेजस से कहेगी तो उष्ण होगी। अगर तेजस का गुण आया है तो पृथ्वी में भी उष्णता होना चाहिए, अनुष्ण अशीत का वायु का स्पर्श नहीं होना चाहिए। सीधी बात है। ये नहीं है वाक्य। वाक्य ये है कि अनुष्ण अशीत स्पर्श वाली वायु, उस वायु का संसर्ग हुआ तेज और पृथ्वी के साथ में, तो तेज का स्पर्श कैसा हो? फिर समझो आप, वायु के अग्नि में स्पर्श है ऐसा मान रहा है क्या पूर्व पक्षी? ठीक है, वो कह रहा है कि नहीं तो अग्नि में भी तो शीत होना चाहिए और वायु में भी। नहीं, शीत नहीं, अनुष्णाशीत। वही तो दोनों जगह होना चाहिए ना, क्योंकि वायु का स्पर्श तो जो है अनुष्णाशीत है, अनुष्णाशीत है, तो अग्नि भी कैसी हो? अनुष्णाशीत होना चाहिए। और पृथ्वी पार्थिव का भी होना चाहिए। पृथ्वी तो है, देखो क्या लिखा है, देखो पार्थिव, हाँ पार्थिव, ना पार्थिव अनुष्णाशीत। हाँ तो वो तो है, तो आपने कहा ना होना चाहिए, तो है, तो ये अग्नि वाला है। तो कहाँ बना वाक्य? यहाँ होना चाहिए जल पार्थिव की जगह, आप्य। फिर समझे बात के लिए कि पूर्व पक्षी की बात को कह करके सिद्धांती जब उसका खंडन करेगा तो विरोध ही तो दिखाएगा। तो अग्नि में तो विरोध समझ में आ गया हमारे कि पूर्व पक्षी के मत में अग्नि में स्पर्श गुण कहाँ से आया? वायु से। पार्थिव की जगह जल आना चाहिए। हाँ, यानी कि जल भी हमें अनुष्णाशीत लगना चाहिए वायु के समान, और अग्नि भी अनुष्णाशीत। ये सब छूट ये नहीं होनी। तो ये पार्थिव जो है ये थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। ये यहाँ होना चाहिए आप्यो अनुष्णाशीत स्पर्श, ऐसे करके, क्योंकि ये ज्यों का तुम यदि रखते हैं इसको तो बनती नहीं बात। तेज में तो ठीक है, क्योंकि जब आगे वाक्य आ रहा है कि न च एतत्, अब ये न को आप कहाँ घटाएंगे फिर? न च एतत् यानी जैसा हो रहा है वैसा अनुष्ण अशीत स्पर्श वायु के संसर्ग से नहीं हो सकता, लेकिन पार्थिव में तो हो रहा है। और जल यदि लिख देंगे आप वहां पर आप्य, तो ये न च एतत् दोनों स्थानों पर घट जाएगा, अग्नि के साथ भी और जल के साथ भी। ये कह रहा हूं मैं। सत्यपति जी आया पकड़ में? निकल गया? देखिए वायु का स्पर्श कैसा है? अनुष्णाशीत, न गर्म है न ठंडा है। अब पूर्व पक्षी कह रहा है कि इसी वायु के संसर्ग होने से जल में, अब जल को ले रहे हैं हम यहां पर, पृथ्वी की छोड़ी थोड़ी देर के लिए, कि जल में और अग्नि में वायु के संसर्ग से स्पर्श आया। यानी स्पर्श इनका अपना धर्म नहीं है। जल का धर्म है केवल रस, और पृथ्वी का धर्म है केवल गंध। और इनमें स्पर्श कहां से आया? वायु से। तो वायु से स्पर्श आएगा तो वायु का जैसा स्पर्श है वैसा ही तो आएगा। तो कैसा है वायु का? हाँ, तो अग्नि का स्पर्श कैसा होना चाहिए? हाँ, यानी कि अग्नि कैसी लगे हमें? अगर अग्नि में हाथ दें ऐसे तो कैसा होगा? न ठंडा न गर्म, ऐसा होना चाहिए। जल में हाथ दिया तो कैसा लगेगा? ऐसा होना चाहिए। तो यही तो बात थी, आप करे निकल गई। तो न च एतद् एक गुणानाम अनुष्णाशीत स्पर्शेन वायुना संसर्गेण उपपद्यते, ये नहीं सिद्ध हो पाएगा अगर हम वायु के संसर्ग से मानेंगे तो, क्योंकि वायु का स्पर्श है अनुष्णाशीत। और एक गुणानाम, ये शब्द पीछे भी आया था, क्या अर्थ होगा इसका? एक गुण वाले। हाँ, एक एक गुण वाले हैं यदि ये वायु और जल, ये अग्नि और जल एक एक गुण वाले हैं, जैसा कि पूर्व पक्षी कह रहा है, तो ये ऐसा स्पर्श नहीं होगा इनका जैसा हो रहा है अनुभव में। अब अगला, अथवा पार्थिवाप्ययो हो। पार्थिवाप्य वही शब्द लिए जो सूत्र में है। द्रव्यो हो इतना बढ़ा दिया। व्यवस्थित गुणयो हो प्रत्यक्षत्वात्। अब प्रत्यक्ष होने से यहाँ जो मध्यम जो खाली स्थान था, जो पीछे हम भर रहे थे बार बार,
उसमें इन्होंने भरा है इसको व्यवस्थित गुण शब्द के द्वारा। व्यवस्थित गुणयोः प्रत्यक्षत्वात्, यानी पार्थिव और आप्य पदार्थों में एक व्यवस्थित गुण है, उनका ही प्रत्यक्ष होता है। इसलिए तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। वो व्यवस्था कैसी है वो आगे दिखा रहे हैं कि चतुर्गुणम पार्थिवम द्रव्यम, पार्थिव द्रव्य 4 गुण वाला है, ये व्यवस्था है एक। और त्रिगुणम आप्यम प्रत्यक्षम, आप्य द्रव्य कैसा है? त्रिगुण, 3 गुण वाला है। कौन कौन से? रस, रूप, स्पर्श। पार्थिव में गंध बढ़ा देना। तेना, इस कारण से, यानी कि 4 गुण वाला पार्थिव है, 3 गुण वाला आप्य है, इस कारण से तत्कारणम अनुमीयते तथा भूतमिति, उसके कारण का अनुमान से पता लगता है। क्या पता लगता है? कि तथा भूतम, कारण भी ऐसा ही होगा। अर्थात पृथ्वी इन पार्थिव पदार्थ में 4 गुण प्रत्यक्ष हो रहे हैं, तो उससे अनुमान क्या निकला कि इसका जो मूल कारण है अणु, पार्थिव अणु, वो भी 4 गुण वाला है। आप्य में 3 गुण प्रत्यक्ष हो रहे हैं, तो उसका भी मूल अणु वो 3 गुण वाला है। ये अनुमान से पता लगता है। उसी को आगे खोला कि तस्य कार्यम लिंगम, कार्य उसका अनुमापक है, लिंग है, ज्ञापक है, उसका हेतु है। ये जो हमने क्योंकि यहाँ हमें कारण तो दिखाई दे नहीं रहा है, कार्य दिखाई दे रहा है। हमें दिखाई दे रहा है कार्य, और जो नहीं दिखाई देता है उसको अनुमान से जानते हैं, और जो दिखाई देता है वो बनता है आधार, उसमें हेतु बनता है। तो कार्य दिखाई दे रहा है हमें कि ये 4 गुण वाला है, ये 3 गुण वाला है, तो ये कार्य अब कारण का लिंग बनेगा, यानी कारण भी इसी गुण वाला है, इसका ये ज्ञापक बनेगा, जनाने वाला बनेगा। क्यों? कि कारण अभावाद्धि कार्याभाव, अगर कारण में कोई गुण नहीं है तो कार्य में भी नहीं होगा। अगर पार्थिव और आप्य अणु 4 गुण और 3 गुण वाले नहीं हैं, तो इनसे बने पदार्थ कार्य वो भी 3 और 4 गुण वाले नहीं होंगे, उनका अभाव हो जाएगा। लेकिन ऐसा है नहीं। एवं, इस प्रकार से तेजस वायव्यो द्रव्यो, और उसको आगे बढ़ाया इसी प्रकार से। एवं का बोलेंगे इस प्रकार से नहीं, इसी प्रकार से। इसी प्रकार से तेजस वायव्यो द्रव्यो प्रत्यक्षत्वात्, तेजस और वायव्य द्रव्यों में भी गुण व्यवस्थाया प्रत्यक्षत्वात्, गुण व्यवस्था के प्रत्यक्ष होने से। कैसी गुण व्यवस्था? कि तेजस में 2 गुण हैं, वायव्य में 1 गुण है, इनके प्रत्यक्ष होने से तत्कारणे द्रव्ये, उनके कारण जिनसे बने हैं वो, उनके कारण द्रव्यों में व्यवस्था अनुमानम, व्यवस्था का अनुमान होता है। अर्थात उनके कारण द्रव्यों में भी 2 गुण और 1 गुण हैं, ये अनुमान से पता लगता है। आगे कहा कि दृष्टश्च विवेकः पार्थिवाप्यो प्रत्यक्षत्वात्। एक बात और कही कि पार्थिव और आप्य पदार्थों में भेद भी दिखाई दे रहा है स्पष्ट, भेद के देखे जाने से, यानी सब में अलग अलग भेद है और प्रत्यक्ष हो रहा है ये सारा भेद पार्थिव और आप्य पदार्थों में। विवेक का अर्थ यहां पर भेद, और दृष्ट दिखाई देता है, अनुभव में आ रहा है। अर्थ किया इसी वार्तिक का कि पार्थिवम द्रव्यम अप आदिभिर वियुक्तम प्रत्यक्ष तो गृह्यते। पार्थिव पदार्थ, पूर्व पक्षी कहता है कि पार्थिव पदार्थ में, यहां प्रत्यक्ष ही रूप ले लीजिए कि पार्थिव पदार्थ में रूप नहीं है, ठीक है, और रूप उसका जो पता लगता है वो अग्नि के तेज के संसर्ग से है। लेकिन यहां सिद्धांति कह रहा है कि पार्थिव पदार्थ का संपर्क, संसर्ग यदि अप आदि से क्या लेंगे? अग्नि और वायु, इनसे वियुक्त होकर के भी, इनको अलग हटा करके भी, और प्रत्यक्षतः गृह्यते, फिर भी प्रत्यक्ष हो रहा है उसका। जबकि होना ये चाहिए था कि अप आदि से जब ये संयुक्त हो तब इनका प्रत्यक्ष हो, नहीं तो न हो। लेकिन इनसे वियुक्त होते हुए भी इसका प्रत्यक्ष हो रहा है।
और ऐसे ही आगे आप्यम च, आप्य पदार्थ, इसका वियोग किस किस से हो सकता है? पूर्व पक्षी के मत में दो से, अग्नि और वायु, इसलिए दो वचन है पराभ्याम। तो अग्नि और वायु से वियुक्त होने पर भी आप्य पदार्थ का प्रत्यक्ष हो रहा है। और तेजसम च वायुना, और तेजस का एक से ही तो वियोग होगा, वो वायु है। तो वायु से वियोग होने पर भी इसका प्रत्यक्ष हो रहा है। प्रत्यक्ष का तात्पर्य यहाँ पर, यहाँ किसका प्रत्यक्ष मानेंगे? स्पर्श का, स्पर्श का प्रत्यक्ष हो रहा है। देखो पार्थिव पदार्थ में तीन प्रत्यक्ष माने जाएंगे। अप आदि से वियुक्त होने पर भी तीन प्रकार के प्रत्यक्ष, गंध वाला तो नहीं लेंगे यहाँ पर, गंध तो उसमें अपनी ही है। तो कौन कौन से तीन होंगे? रस, रूप, स्पर्श। यानी अप आदि से अप, अग्नि और वायु, इनसे वियुक्त होने पर भी रस, रूप, अग्नि, इनका प्रत्यक्ष हो रहा है। आप्य पदार्थ में अग्नि और वायु से वियुक्त होने पर भी रूप और स्पर्श का प्रत्यक्ष हो रहा है। तेजस पदार्थ में वायु से वियुक्त होने पर भी स्पर्श का प्रत्यक्ष हो रहा है। न च एकैक गुणम गृह्यते इति, इसलिए ये एक एक गुण वाले हैं ऐसा गृहित नहीं हो रहा है। यानी 4, 3, 2 इतने गृहित हो रहे हैं। तो इसलिए पीछे जो उसने कहा था कि संसर्ग से होता है ये, अब उस बात को ला रहे हैं कि निरनुमानम च विष्टम ही अपरम परेण इति। विष्टम ही अपरम परेण कह करके जो उसने समाधान दिया था पूर्व पक्षी ने कि अपर का पर के साथ संसर्ग है, तो इसमें क्या कहा था उसने कि अपर का यानी कि पूर्व का पर के साथ संसर्ग हो जाता है। लेकिन ऐसी बात कह करके इसमें हेतु तो कुछ भी नहीं है, और हेतु जब नहीं होता है तो ऐसे वाक्य को क्या बोलते हैं? निरनुमान, बिना अनुमान का। तो ये तुम्हारा कथन बिना अनुमान का है। न अत्र लिंगम अनुमापकम गृह्यते, यहां कोई भी लिंग जो अनुमापक हो उसका ग्रहण यहां नहीं हो रहा है, वो तुमने कहा ही नहीं है। तो नात्र लिंगम अनुमापकम गृह्यते इति येन एतद एवं प्रतिपद्यमहि, जिससे कि हम ऐसा जान जाएं जैसा तुम कह रहे हो। तो वो कैसा कह रहा है कि अपर का अपर पर से व्याप्त है। तो अपर पर से व्याप्त है, पर अपर से व्याप्त क्यों नहीं है? ऐसा कुछ सिद्ध नहीं है, ऐसा इसमें कोई अनुमापक है ही नहीं। और जबकि यहाँ हम इधर से भी ले सकते हैं, यानी पर भी अपर से व्याप्त है और अपर भी पर से व्याप्त है, दोनों ओर चलेंगे। और वो कह रहा है एक ही बात के लिए कि अपर पर से व्याप्त है, तो इसमें कोई अनुमापक नहीं है। और एक बात और कही थी पूर्व पक्षी ने कि यच्च उक्तम विष्टम ही अपरम परेण इति भूत सृष्टौ वेदितव्यम न सांप्रतम इति। उसने साथ में ये भी कहा था कि ये जो बात मैं कह रहा हूं कि अपर पर से व्याप्त है, ये भूतों की सृष्टि जब हुई थी तो उस समय समझना चाहिए, न सांप्रतम, वर्तमान में नहीं घटाना है इसको। तो यहां भी नियम कारण अभावात अयुक्तम, इसमें भी कोई नियम का कारण नहीं बताया गया है, इसलिए कथन तुम्हारा ठीक नहीं है। क्योंकि हम वर्तमान में भी देख रहे हैं कि संसर्ग हो रहा है, केवल भूत सृष्टि में ही नहीं। उसी को आगे कहा कि दृष्टम च सांप्रतम, हम वर्तमान में भी देख रहे हैं कि अपरम परिणविष्टम इति। पहले उसी की बात वो कह रहे हैं। पूर्व पक्षी ने जो कहा था कि अपरम परिणविष्टम, तो कि उसको भी हम भी देख रहे हैं, ठीक है, और दूसरा भी हम देख रहे हैं, वो आगे बताएंगे। तो दृष्टम च सांप्रतम अपरम परिणविष्टम इति, अपर जो है वो पर से विष्ट है। जैसे वायुना च विष्टम तेजः इति, वायु से तेज विष्ट है, वायु से तेज व्याप्त है। और विष्टत्वम संयोग, और विष्टत्व क्या होता है? संयोग होता है। स च द्वयोः समानो, वो दोनों में समान है। जैसे कल बोल रहा था मैं कि नमक, पानी और दूध, तो पानी और दूध को मिलाया तो अब दोनों प्रकार से वाक्य बन जाएंगे। पानी में दूध मिलाया
दूसरा वाक्य दूध दूध में पानी मिलाया। तो वही बात है, देखो न सच द्वयोः समानः, ये संयोग तो दोनों में समान है। हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि अग्नि में वायु व्याप्त हुई, यूं भी तो कह सकते हैं कि वायु में अग्नि व्याप्त हुई, समानता है। तो अल्प विराम लगा लीजिए, सच द्वयोः समानः। आगे कहा कि वायुना च विष्टत्वात् स्पर्शवत् तेजः। पूर्व पक्षी ने क्या कहा था कि वायु से तेज विष्ट है, वायु से तेज व्याप्त है, और तेज व्याप्त है, तेज कैसा हो गया? स्पर्शवत, स्पर्श वाला हो गया। तो वायु से तेज व्याप्त होने से तेजः स्पर्शवत, ठीक है। अब इसको उल्टा कर दीजिए, जो कि पूर्व पक्ष नहीं मान रहा है कि न तु तेजसा विष्टत्वाद रूपवान वायु इति। अरे तेज से विष्ट होकर के वायु रूपवान क्यों नहीं बन रहा है? समझ में आई बात? जिस प्रकार से पूर्व पक्षी कह रहा है कि इस पर अग्नि में तेज में वायु व्याप्त हो गई और अग्नि में रूप आ गया, वो स्पर्श आ गया, लेकिन ऐसा क्यों नहीं कहते कि तेज से अग्नि से वायु व्याप्त होकर के और वायु रूपवान बन गई? ऐसा क्यों नहीं कहते? ऐसा भी तो होना चाहिए फिर। तो न तो तेजसा विष्टत्वाद रूपवान वायु इति, ऐसा क्यों नहीं है? इति नियम कारणम नास्ति। तो इसमें कोई भी आपका नियम नहीं है कि ये इधर से ही होगा उधर से नहीं होगा। और एक बात कही अंत में कि दृष्टम च तैजसेन स्पर्शेन वायव्यस्य स्पर्शस्य अभिभवात अग्रहणमिति। एक बात और ये बहुत तार्किक बात है जो आगे कह रहे हैं ये, कि यदि हम पूर्व पक्षी की बात को मान लें थोड़ी देर के लिए, ध्यान से सुनना जरा, कि अग्नि में स्पर्श धर्म कहां से आया? वायु से। तो अग्नि में जो स्पर्श है अब ये वायु का ही तो है। अच्छा, अब यही अग्नि अब पहुंची वायु में। सत्यपति जी निकल जाएगा दिमाग से, क्या कहा मैंने अभी? अग्नि में स्पर्श कहां से आया? वायु से। अब यही अग्नि वायु से जुड़ी। कौन सी अग्नि? जिस अग्नि में वायु का स्पर्श है, और वही अग्नि वायु से जुड़ी। तो वायु से जुड़ने पर वायु गर्म हो गई। अब हमें गर्म हवा लगती है नहीं? और अग्नि में अपना कोई स्पर्श है नहीं, अग्नि में अपना कोई स्पर्श है नहीं। अग्नि में जो स्पर्श आ रहा है ये वायु से आया। तो वायु से आए अग्नि में स्पर्श जो है स्पर्श ने, और वही अग्नि जब वायु से जुड़ी तो वायु के अनुष्णाशीत स्पर्श को, वायु का स्पर्श कैसा है? अनुष्णाशीत। अनुष्णाशीत स्पर्श को अग्नि के स्पर्श ने दबा दिया और वायु हमें गर्म लगने लगी। तो वायु के अनुष्णाशीत स्पर्श को कौन से स्पर्श ने दबाया है? अग्नि का तो है ही नहीं, अग्नि में आया था वायु से। अच्छा, वायु से आया था। तो हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि वायु का स्पर्श, वायु का अनुष्णाशीत स्पर्श वायु के ही स्पर्श से दब गया, यही तो कहा जाएगा फिर। हाँ, क्योंकि अग्नि का तो है नहीं स्पर्श। अग्नि का तो है नहीं। अग्नि में जो स्पर्श आया वो वायु से आया, और अब ये वायु का स्पर्श कहलाएगा। अग्नि का स्पर्श वायु का स्पर्श कहलाएगा। अब वही अग्नि पहुंची वायु में, तो वायु में अग्नि जब पहुंची तो वायु के स्पर्श ने, अग्नि में स्पर्श किसका है? वायु का। तो वायु के स्पर्श ने और वायु के ही स्पर्श को दबा दिया। तो अपने से ही अपने को दबाना ही संभव हो सकता है क्या? क्योंकि वाक्य है तेनैव तस्य अग्रहणम। ये पीछे बहुत आया था वाक्य, तेनैव तस्य अग्रहणम। उसी के द्वारा उसी का ग्रहण नहीं होता है। कोई अपने कंधे पर अपना चढ़ जाएगा? अपने कंधे पर अपने आप चढ़ जाना ये संभव है क्या? तो वही देखें वाक्य अब,
कि दृष्टम च तैजसेन स्पर्शेन वायव्यस्य स्पर्शस्य अभिभवात्। है देखा क्या जा रहा है, देखा ये जा रहा है। देखा जा रहा है का तात्पर्य जो हमें प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, क्या हो रहा है कि तेजस स्पर्श के द्वारा वायव्यस्य स्पर्शस्य, वायव्य स्पर्श का अभिभवात, अभिभव होने से अग्रहणम, ग्रहण नहीं हो रहा है। किसका? वायु के स्पर्श का, अर्थात अनुष्णा शीत स्पर्श का अब ग्रहण नहीं हो रहा है। तो क्या कहेंगे यहां पर हम कि तेज के स्पर्श ने वायु के स्पर्श को दबा दिया, यही तो कहा जाएगा। और ये घटना, इस घटना को पूर्व पक्षी कैसे व्याख्यात करेगा? पूर्व पक्षी इसकी व्याख्या कैसे करेगा? पूर्व पक्षी यही तो कहेगा, मतलब उसके पास और कुछ नहीं है कहने को। क्या है कहने को कि अग्नि में स्पर्श वायु का आया, अब वायु का स्पर्श अग्नि में आया और वही अग्नि का स्पर्श अब पहुंच रहा है वायु में। तो वायु के स्पर्श को दबाने के लिए कौन सा स्पर्श गया? वायु का ही तो है वो। तो वायु के अपने स्पर्श ने अपने ही स्पर्श को दबा दिया, ये हो जाएगा क्या? तो न च तेनैव तस्य अभिभवः, उसी का उसी से अभिभव नहीं होता। ठीक है ना? कितनी सूक्ष्म शिक्षा होती है ऋषियों की। आगे न करा, यही फिर देख लेंगे, हमने देखा था वैसे ये। तो इस तरह से ये यहाँ तक विषय दिया है इन्होंने, और आगे अभी थोड़ा सा और विस्तार होगा, और आगे फिर एक सैद्धांतिक उत्तर भी देंगे। ये कल को देखेंगे, कल पूरा हो जाएगा ये। कल हो जाएगा आराम से हो जाएगा, क्योंकि उत्तर इसी का है। लेकिन जैसे आप कहते गुरु जी बहुत प्रबल उत्तर नहीं है, ये जो अनुत्तरित रह जाता है। अभी हैं कुछ बातें रह गई हैं। चलिए प्रणव ध्वनि।